हेलो एवरीवन। तो आज हम देखते हैं अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स लेसन नंबर 3 क्लास 8 कर्व्स। सो लेट अस सी सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू द कर्व्स। तो लास्ट ईयर हमने बहुत सारे पॉइंट्स को हमने क्लियर कर लिया है। 7th स्टैंडर्ड में आप बहुत सारा पढ़ चुके हो, प्लेन फिगर्स, पॉलीगॉन्स। ओके, सो लेट अस सी दिस कीवर्ड्स अगेन. Curves means what? A plane curve is a curve that lies in a single plane or a plane surface like a paper. That is called as a plane curve. Okay, which lies in a single plane or a plane surface like paper. A plane curve may be closed or open. So here are the pictures which shows that there is a closed curve also and a open curve also. देखिए यहाँ पे closed curve और open curve दिए हुए हैं, right? Simple and convex complex are also given. So these are the simple closed curve and these are the open curve, right? So plane curve का मतलब होता है which can be shown on a paper like surface, plane surface, and a plane curve may be open or closed. Polygons. A polygon is a closed plane figure bounded by 3 or more straight sides that meet in pairs in the same number of vertices and do not intersect other than at these vertices. ठीक है, तो पॉलीगॉन का मतलब होता है अ क्लोज्ड प्लेन फिगर विच इज़ मोस्टली मेड अप ऑफ स्ट्रेट साइड्स. ओके, जिनके साइड्स जो है वो स्ट्रेट होते हैं, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स जो बना हुआ होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ पॉलीगॉन. पार्ट्स ऑफ पॉलीगॉन. द एंड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन आर कॉल्ड एज वर्टाइसेस. एंड पॉइंट्स, ठीक है, तो एंड पॉइंट्स को क्या कहा जाता है? एंड पॉइंट्स. दीज आर कॉल्ड एज वर्टाइसेस. जैसे BCAD, ये हो गए इसके वर्टाइसेस. When naming a polygon, its vertices are named in the consecutive order, either clockwise or anti-clockwise. तो इसको हम DCBA पढ़ सकते हैं, या फिर ABCD पढ़ सकते हैं, या फिर BCDA पढ़ सकते हैं, CBAD पढ़ सकते हैं, बट कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर में होना चाहिए. इसको आप ऐसे पढ़ो, चाहे इसको आप ऐसे पढ़ो, clockwise or anti-clockwise. You can read it in any way. Consecutive sides are the two sides that have an endpoint in common. जैसे consecutive sides है AD and CD. ये जो है एक पॉइंट इसमें कॉमन है, AD and CD. Right? These are the consecutive sides, मतलब पास पास वाले. Right? The four-sided polygon in a figure below could have been named ABCD, BCD. आप कहीं से भी उसको रीड कर सकते हो, right? हाँ, so that is called as a consecutive side. There are 4 pairs of the consecutive sides in this polygon. 4 pairs है इसमें consecutive side. Okay? For example, AB, BC, BC, CD, AD, CD, AB, AD. राइट, एक वर्टेक्स को लेके हम 2 साइड्स बता सकते हैं. ठीक है, तो AB और AD ये हो गए कॉन्जिक्यूटिव साइड्स. राइट, नेक्स्ट पॉइंट, डायगोनल. अभी डायगोनल किसे कहा जाता है? अ डायगोनल इज ऑफ अ पॉलीगॉन इज अ लाइन सेगमेंट दैट जॉइंस द टू नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टाइसेस. कॉन्जिक्यूटिव नहीं, कॉन्जिक्यूटिव अगर आप बात करते हो तो ये हो गए कॉन्जिक्यूटिव वर्टाइसेस, S and T. ये नहीं, कॉन्जिक्यूटिव मतलब नॉन कॉन्जिक्यूटिव है. यहाँ पे देखिए नॉन कॉन्जिक्यूटिव लिखा हुआ है. अ डायगोनल ऑफ अ पॉलीगॉन इज अ सेगमेंट दैट जॉइंस टू नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टाइसेस. नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टाइसेस को जोड़ने वाले. राइट, तो यहाँ पे देखिए SU, QT, RU, RT, ये क्या हुए? डायगोनल्स. द डायगोनल्स ऑफ अ पॉलीगॉन कैन बी फाउंड विद द फॉर्मूला गिवन बिलो. तो ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे डायगोनल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट वन, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन्स. सो देर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन्स, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन्स एंड द कॉनकेव पॉलीगॉन. तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव का मतलब क्या होता है? लेट अस सी दिस नाउ. सो दिस जो पॉलीगॉन जो है वो जो कॉन्वेकेव नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ कॉन्वेक्स. और एक और सिंपल वे में हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे विद दिस एग्जाम्पल यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस कॉनकेव एंड द कॉन्वेक्स. अच्छे से देखिए इसको. राइट, कॉन्वेक्स पेंटागन एंड द कॉनकेव पेंटागन. ऑल डायगोनल्स आर टोटली इन द इंटीरियर. अच्छे से देखिए, डायगोनल्स आर इन द इंटीरियर ऑफ द पेंटागन. एंड हियर नॉट ऑल द डायगोनल्स आर इन द इंटीरियर.
ऑल द डायगोनल्स आर नॉट इंटीरियर। यहाँ पे देखिए ये फिगर, ये जो डायगोनल आपको दिख रहा है ये वाला, राइट, हाँ। सो सपोज इसको नाम देते हैं ए एंड डी, ए डी। ए डी जो अगर आप डायगोनल देखते हो तो ये जो डायगोनल है दैट इज़ इन द एक्सटीरियर। ये देखिए जो ब्लैक लाइन्स दिख रही है दैट इज़ द आउटलाइन ऑफ अ, आउटलाइन मीन्स बाउंड्री ऑफ अ फिगर। ब्लैक जो लाइन्स है दैट इज़ कॉल्ड एज अ बाउंड्री ऑफ अ फिगर। तो जो बाउंड्री आपको दिख रही है उसके अगर अंदर है पूरे ग्रीन लाइन, मतलब ऑल द डायगोनल्स आर इन द इंटीरियर। और यहाँ पे जो आपको एक बाउंड्री जो दिख रही है ए डी, डायगोनल जो दिख रहा है ए डी, ये है आपके ब्लैक वाली बाउंड्री से बाहर है। सो नॉट ऑल द डायगोनल्स आर टोटली इन द इंटीरियर। पूरे डायगोनल्स इंटीरियर में नहीं है। जो आपको बाकी ग्रीन लाइंस दिख रही है वो तो इंटीरियर में है, बट ये नहीं है। सो दिस टाइप ऑफ पॉलीगॉन इज कॉल्ड एज अ कॉनकेव पॉलीगॉन, और दिस टाइप ऑफ पॉलीगॉन नोन एज अ कॉन्वेक्स, जिसमें पूरे डायगोनल जो है दे आर इन द इंटीरियर। समझ में आ गया? कॉनकेव मतलब सभी डायगोनल्स इंटीरियर में नहीं होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सभी हो, एक हाथ डायगोनल बाहर भी हो सकता है। और यहाँ पे पूरे डायगोनल जो है वो आपको अंदर की तरफ दिख रहे हैं कॉन्वेक्स में। सो दिस इज कॉल्ड एज अ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन एंड दिस इज कॉल्ड एज अ कॉनकेव पॉलीगॉन। इक्विलैटरल पॉलीगॉन इज अ पॉलीगॉन इन विच ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, जिसमें सभी साइड जो है वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कॉन्ग्रुएंट मतलब सेम होते हैं। एंड इक्वी एंगुलर पॉलीगॉन इज अ पॉलीगॉन इन विच ऑल एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, ऑल एंगल्स। देखिए इक्विलैटरल, लैटरल मतलब साइड्स, तो जिसमें सभी साइड्स इक्वल होती है। और इक्वी एंगुलर मतलब जिसमें सभी एंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। और कॉन्वेक्स पॉलीगॉन दैट इज बोथ इक्विलैटरल एंड इक्वी एंगुलर इज नोन एज अ रेगुलर पॉलीगॉन। ये देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, दिस इज कॉल्ड एज अ रेगुलर पेंटागन। व्हाई? बिकॉज ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड ऑल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। सभी साइड्स इक्वल है और सभी एंगल्स इक्वल हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ रेगुलर पॉलीगॉन। नेक्स्ट वन, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन्स। अ ट्रायंगल इज अ थ्री साइडेड। अब यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, एंगल्स, वर्टाइसेस, द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पॉलीगॉन्स एंड द नंबर ऑफ साइड्स दे हैव, राइट। सो यहाँ पे देखिए अभी फर्स्ट वन, अ ट्रायंगल, थ्री साइडेड पॉलीगॉन। ट्राई का मतलब होता है थ्री, ठीक है, थ्री साइडेड। क्वाड्रिलेटरल मीन्स फोर साइडेड पॉलीगॉन। पेंटा मतलब फाइव साइडेड पॉलीगॉन। हेक्सा मीन्स सिक्स साइडेड पॉलीगॉन। सेप्टा मीन्स सेवन साइडेड पॉलीगॉन, ठीक है। ऑक्टा मीन्स एट साइडेड पॉलीगॉन। नोना मीन्स नाइन साइडेड पॉलीगॉन। डेकागॉन मतलब ये हो गया 10 साइडेड पॉलीगॉन, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द साइड्स दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन्स। ट्राई मतलब थ्री, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल मीन्स फोर, पेंटागॉन 5 साइड्स, हेक्सागॉन हैज 6 साइड्स, सेप्टागॉन हैज 7 साइड्स, ऑक्टागॉन हैज, सेप्टागॉन को हम हेप्टागॉन भी कहते हैं। तो हेप्टागॉन इज ऑल्सो करेक्ट, सेप्टागॉन इज ऑल्सो करेक्ट, राइट। ऑक्टागॉन it's 8-sided polygon, nonagon it's a 9-sided polygon, and the decagon means 10-sided polygon. So these are the types of polygons on the basis of sides, number of sides they have. Regular का मतलब क्या होता है अभी हमने पढ़ा, right? So when a polygon is both equilateral and equiangular, equi मतलब सेम, ठीक है, तो जिसके साइड्स भी सेम हो, राइट, सेम साइड्स एंड सेम एंगल्स, सेम साइड्स सेम एंगल्स, इक्विएंगुलर एंड इक्विलैटरल इज रेफर टू एज रेगुलर पॉलीगॉन। फॉर अ पॉलीगॉन टू बी रेगुलर इट मस्ट ऑल्सो बी कॉन्वेक्स। ये कॉन्वेक्स भी होना चाहिए, मतलब उसके जितने भी डायगोनल्स हैं दैट शुड लाई इन द इंटीरियर। ये देखिए आप किसी में भी आप डायगोनल्स ड्रॉ करो वो सभी अंदर की तरफ दिखाई देंगे आपको, ठीक है। ये देखिए, राइट, ऑल द डायगोनल्स लाई इन द इंटीरियर, आउट एक्सटीरियर में एक भी नहीं है, मतलब ये ऑल क्या है, दीज आर कॉन्वेक्स ऑल्सो, ओके, दे शुड बी कॉन्वेक्स ऑल्सो। तो कंडीशन क्या है रेगुलर के लिए, दे शुड हैव इक्विलैटरल, इक्विएंगुलर मतलब सेम एंगल सेम साइड, एंड मस्ट बी कॉन्वेक्स ऑल्सो, ओके। सो दीज आर नोन एज अ रेगुलर
पॉलीगॉन्स क्या क्या होते हैं? ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सभी साइड्स जो है वो सभी की इक्वल है, राइट। जैसे आप क्वाड्रिलेटरल जो है वो अलग अलग तरह से बना सकते हो। ये भी एक क्वाड्रिलेटरल हुआ, बट दिस इज़ नॉट अ रेगुलर वन। ओके, सो रेगुलर मतलब इक्वी एंगुलर एंड इक्वी लैटरल। पेंटागन, अब पेंटागन ऐसे भी हो सकता है, बट साइड्स आर नॉट इक्वल, राइट। सो दिस इज नॉट अ रेगुलर वन। तो रेगुलर का मतलब है इक्विलैटरल एंड इक्वी एंगुलर एंड मस्ट बी कॉन्वेक्स ऑल्सो। नेक्स्ट वन, इंटीरियर, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन। इसके लिए एक फॉर्मूला है। सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन के लिए फॉर्मूला है n मतलब नंबर ऑफ साइड्स, तो नंबर ऑफ साइड्स -2 मल्टीप्लाइड बाय 180. When you will solve the examples, you will come to know that with the help of this, one table is also given. With the help of this, you can solve some of the numericals also, right? Sum of the interior angles, जितने भी अंदर के एंगल्स है ये, sum of the interior angles. ओके, सो ये कैसे फाइंड आउट करोगे? किसी पॉलीगॉन के लिए n-2 मीन्स नंबर ऑफ साइड्स -2 मल्टीप्लाइड बाय 180 एंड सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन इज ऑलवेज 360. अब इसके जितने भी एक्सटीरियर होंगे, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल्स जितने भी होंगे इसके, एक्सटीरियर मतलब ये हो गया एक्सटीरियर एंगल, दिस इज कॉल्ड एज एक्सटीरियर. ये एक एक्सटीरियर है, ठीक है, ये एक एक्सटीरियर है, ये एक एक्सटीरियर है, ये एक एक्सटीरियर है. तो जितने भी एक्सटीरियर हैं, एक्सटीरियर एंगल्स, सभी का एडिशन कितना होता है? ऑलवेज 360. एंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन कैन बी मोर और लेस देन 360 डिग्रीज विच कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला गिवन अबाउ. इंटीरियर, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, इंटीरियर. और एक्सटीरियर का कितना होता है? 360 इज ऑलवेज 360 डिग्रीज. देन क्वाड्रिलेटरल्स जो पार्ट है, दैट ऑल्सो यू नो. क्वाड्री का मतलब होता है विच मीन्स अ वेरिएंट ऑफ 4 एंड लेटरल मीन्स साइड. सो दिस पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो. सो थैंक यू. So this is all about the types of polygon. Thank you. Have a nice